हर साल कार्तिक के महीने में जैसे ही भारत और नेपाल की धरती पे सूर्य की पहली और आखिरी किरण पड़ती है तो एक महापर्व मनाया जाता है। ये वो पर्व है जहाँ प्रकृति और श्रद्धा का मिलन होता है, जब सूर्य देव को नमन कर जीवन और समृद्धि की कामना की जाती है। ये है भारत के दिल से जुड़ा पावन महापर्व छठ पूजा। चार दिन तक चलने वाले इस महापर्व में लोग सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा करते हैं। सूर्य देव पृथ्वी को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और छठी मैया सुरक्षा और कल्याण की देवी है। तो आइए इस छठ पूजा में हम भी भगवान सूर्य देव की उपासना में शामिल होते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्वागत करते हैं। छठ पूजा भक्ति, निष्ठा और त्याग का पर्व है, जहाँ 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर प्रकृति के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया जाता है। ये वो पर्व है जहाँ हर पीढ़ी एकत्र होती है और एक साथ मिलकर संस्कृति का अनमोल उपहार दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है। छठ पूजा की परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अभी छठ पूजा का टाइम है और हम हैं वेस्ट बंगाल में, हमारे होम टाउन में आसनसोल में एक छोटा सा गांव है जमुड़िया नाम का, वहाँ पे है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं बंगाली हूँ, तो मेरे लिए छठ पूजा एक बहुत ही नया फेस्टिवल है और मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। और मेरे लिए तो छठ पूजा एक अलग इमोशन है। हर फेस्टिवल हम अलग तरीके से मनाते थे जब होम टाउन में रहा करते थे, तो उसी तरह छठ पूजा का भी एक अलग महत्व है और हमारे एरिया में सब कोई छठ अपने अपने घर में करता है। हालांकि हमारे घर में नहीं होता, बट वो एक अलग नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, वो फील है जो और कहीं नहीं गाँव में मिलता है। आजकल के टाइम में सब लोग अपने अपने लाइफ में इतना बिजी हो गए, अपने करियर में इतना बिजी हो गए हैं कि सब मेट्रोपॉलिटन सिटी शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पे फेस्टिवल उस हिसाब से नहीं मनाया जाता। इवन वहाँ पता ही नहीं चलता कब दिवाली गया, कब कुछ गया, सब फेस्टिवल चला जाता है और हमें वो अपना मतलब बचपन वाला जो यादें होता है वो मिल नहीं पाता है। तो इस बार हम लोग जब ऋषिकेश में थे तभी हमने सोच लिया था कि भाई इस बार जो हो हमें तो अपना छठ पूजा जा करके गांव में ही मनाना है। तो हम लोग तत्काल में बुक करके आना चाहते थे, हम लोग बस टिकट नहीं था। लेकिन दिवाली और छठ पूजा के टाइम में इतना ज़्यादा रश होता है क्योंकि बहुत लोग अपने गांव वापस आ रहे होते हैं, तो हम लोग को तत्काल में टिकट नहीं मिला। लेकिन हम लोग को आना ही था, तो हम लोग पहले ऋषिकेश से अयोध्या आए लोकल बस में, वो भी क्योंकि अयोध्या में दिवाली देखना था। फिर अयोध्या से बनारस आए जनरल में क्योंकि हमारे पास कोई टिकट नहीं था और कोई रिजर्वेशन नहीं हो रहा था, तो हम जनरल में वाराणसी आए। फिर वाराणसी से आए पटना, पटना से आए आसनसोल। बहुत बड़ा जर्नी हो गया है, तोड़ तोड़ के पूरा आए हैं, लेकिन इट विल बी ऑल वर्थ इट, वो मुझे पता है। छठ पूजा टोटल 4 दिन का फेस्टिवल है और आज पहला दिन है, डे 1 है और आज है नहाई खाई या फिर कद्दू भात भी बोल सकते हैं। हमारे पड़ोस में खुशबू भाभी और स्वाति भाभी दोनों ने छठ के व्रत रखे हुए थे और कहा जाता है सनातन धर्म में ये सबसे कठिन पर्व है, क्योंकि ये पर्व बहुत ही कठिन नियम और उपवास के साथ में मनाया जाता है। पहला दिन नहाई खाए, जिसे कद्दू भात भी कहते हैं। नहाई खाए का मतलब नहाकर खाना। इस दिन नदी में स्नान करके सात्विक खाना, दाल, कद्दू और चावल बनाकर ग्रहण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा शुद्धता और आस्था का संकल्प लिया जाता है। आज का सब रिचुअल्स वगैरह हो चुका है। ऐसे तो फेस्टिवल कल से ही मेन वाला शुरू हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग थोड़ा मार्केट में निकले हुए हैं क्योंकि 2 महीने से ट्रैवल कर रहे थे, तो कोई अच्छा कपड़ा नहीं बचा हमारे पास, सब गंदा हो चुका है, तो इसीलिए थोड़ा मार्केट जा रहे हैं नया कपड़ा लेने के लिए। और पूरा मोहल्ले को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। कर लिया शॉपिंग और मोहल्ले का लाइटिंग देखो। दूसरा दिन होता है खरना का आयोजन। इस दिन पर्वतीन महिलाएं पूरे दिन भर के उपवास के बाद रात को दोस्ती रोटी और रसिया बनाती है और उसे छठी मैया को चढ़ाती है, फिर खुद भी ग्रहण करती है और निर्जला उपवास का संकल्प लेती है।
तो आज खरना पूजा है। एक्चुअली हमारे घर में तो छठ नहीं होती है, बट हमारे मोहल्ले में बहुत कोई के घर में छठ होते हैं। तो हमारे कुछ पड़ोसी है जिनके घर में हो रहे हैं, तो वहाँ हम लोग को जाना है और प्रसाद खाना है। तो आज बहुत जन के घर जाना होगा। यहाँ पे बहुत जन छठ करते हैं। ऑलमोस्ट 1-2 घर के बाद ही तीसरा घर में छठ होता है, ऐसा है यहाँ पे। तो हर घर में जाएंगे और प्रसाद पाएंगे। कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके घर में भी जाना है प्रसाद खाने के लिए, तो आप लोग को भी वो जर्नी ज़रूर दिखाएंगे। आज है पहली अर्घ, मतलब छठ पूजा का डे 3 और सब कुछ बनना शुरू हो चुका है। ठेकुआ वगैरह सब कुछ एकदम पूरा जोरों शोरों से बन रहा है। तो चलिए उसका ग्लिम्स आपको दिखाते हैं। हम लोग अपना पहली अर्घ के लिए निकल गए हैं। शाम हो गया है, 3:30 बज रहा है। सनसेट तक हम लोग को पहली अर्घ कंप्लीट कर लेना होता है, तो इसीलिए अभी हम लोग रेडी होकर के फटाफट निकल गए। तो हमारा पहली अर्घ जो होता है इसमें पूरा खाली पैर ही जाया जाता है, कोई चप्पल नहीं होता है। हम लोग घर से निकलना पड़ता है और पूरा घाट तक जाना पड़ता है। वहाँ जा कर के फिर अर्घ वाला जो भी प्रोसीड्यूर होता है, प्रोसेस होता है, वहाँ होता है। तो चलिए आपको आगे जाके दिखाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी कि पहली अर्घ। इस दिन नदी में खड़े होकर सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया जाता है। और इस खुशहाल जीवन के लिए सूर्य देव को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भगवान की आराधना के लिए हमारे परिवार में आते हैं। सबसे महान पर्व अगर कोई है तो छठ परिवार छठ पर्व है। हर साल हम सम्मिलित होते आ रहे हैं और आपके यहाँ से जा रहे हैं। आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं। कोई भी फेस्टिवल इज इनकम्प्लीट विदाउट पटाखा। पटाखा जलाना तो बनता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई आवाज़ वाला पटाखा ना जलाए और कम से कम पटाखा जलाए। हाँ, ताकि कम पोल्यूशन हो। तो आज हमारी है सुबह सुबह की दूसरी अर्घ। तो हम लोग जा रहे हैं घाट, सुबह सुबह निकल गए। सूरज उगने का वेट करना होगा, उसके बाद हमारा दूसरा अर्घ भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पूरा रात लोग घाट में बैठे हुए रहते, वहाँ पे खाना वाना पकाते हुए वहाँ पे रहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। देर करके जाने से जगह नहीं मिलेगा। छठ पूजा का अंतिम दिन, दूसरी अर्घ। भक्त सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ अर्पित करते हैं और माना जाता है कि इसी अर्घ के साथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम लोगों को प्रसाद मिला है ठेकुआ, तो चलो तो घाट से वापस आने के बाद हमेशा काली मंदिर के काली माँ का दर्शन करना पड़ता है। तो हम काली मंदिर आ रहे हैं। क्या प्यारा है, क्यूट है। चलो, तुम्हारा मम्मी कहाँ है? और एक